नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम.ए. हमीद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है नीट एग्ज़ाम्स के नताइज पर। आज हम जानेंगे 2024 में जो 24 लाख बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है, कौन कौन से बच्चे इसमें कामयाब हुए हैं, कितना नतीजा आया है और नतीजे की बुनियाद पर जो लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी उन उम्मीदों में भी पानी फिर गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी कामयाबी का उन्हें यकीन था लेकिन वो नाकाम हो गए, क्योंकि इस दरमियान कई ऐसे इत्तला भी मिली हैं जहां पर नीट का पर्चा आउट हो गया है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें ग्रेस मार्क्स भी दिया गया। आज हम जानेंगे तफसील से कि एम.ए. हमीद से कि 2024 का नीट इम्तिहान कई सवालात को जन्म देता है और इन सवालात के बीच में है बच्चों का मुस्तकबिल। आइए अब जानते हैं, सबसे पहले उनसे सवाल करते हैं। सर, ये बताइए कि 2024 का जो इलेक्शन और फिर इसके बाद जो है नीट का एग्ज़ाम, फिर उसके नताइज के बुनियाद पर इसका नतीजा जो है जो करना था उससे पहले हुआ। सबसे पहले नाजरीन, नीट 22-24 ख़ास तौर पर इस साल का जो नीट हुआ है, उस नीट के नताइज ने कई तलबा को और सरपरस्तों को बल्कि पूरे मुल्क भर को एक उलझन का शिकार कर दिया। इन दिनों सोशल मीडिया पर अलग अलग स्कैम्स के ज़रिए कहीं पर बात पेपर लीक की हुई है, कहीं पर बात ग्रेस मार्क्स की हुई है, कहीं पर एक ही सेंटर कहीं तलबा की है। तो हम आज ओपन सेशन की तरह हर चीज़ में खुल बात करेंगे और ख़ास तौर पर हम हैदराबाद और तेलंगाना के तलबा की हौसला अफजाई, उनको इत्मीनान बख्श जवाब, ताकि उनकी बेचैनी में कमी हो और उनका जो है सिर्फ उनको इत्मीनान हो। इस बारे में हम मुकम्मल तौर पर पूरी कोशिश करेंगे कि आप तमाम को किस तरीके से इत्मीनान हो। सर, हम जब देखते हैं कि नीट को लेकर बहुत सारी लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ें, फिर अच्छे मार्क्स स्कोर करें, अच्छा रैंक लाएं, अच्छे जो है ग्रेड में उन्हें कामयाबी मिले, लेकिन इस बार का जो नतीजा निकला है क्या उन्हें उलझन का शिकार नहीं बना? हाँ, चलिए हम आप खुल के बात करेंगे। मिस्टर मुनी ने उसको खोल दिया है। 2024 नीट में 24 लाख बच्चे और 2024 में इलेक्शन। दिलचस्प बात यह रही कि नीट जो मुनक़िद करता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है हर चीज़ में नेशनल लगाकर, वो NTA ये एग्ज़ाम मुनक़िद कर रहा है। साबिक़ में CBSE ये इम्तिहान मुनक़िद करता था। अब एज़ पर शेड्यूल आपको OMR शीट अपलोड करने के बाद नतीजे के लिए जो शेड्यूल दिया गया था, डेट 14 जून थी, लेकिन मुल्क में आम इंतखाबात ख़ास तौर पर लोकसभा का इलेक्शन, उसके नतीजे 4 जून को आने शुरू हुए। वो नतीजे चले रहे थे कि 5 बजे के आसपास NTA ने नीट के नतीजे को जारी करते हुए तमाम तलबा के मेल पर या वेबसाइट पर नतीजों को ज़ाहिर ऐलान कर दिया और तलबा को मार्क्स आना शुरू हो गए और नतीजा का ऐलान हो गया। अब इस ऐलान के बाद 4 जून से ही एक जुमला चल गया, क्या नीट एग्ज़ाम हुआ या स्कैम हुआ। कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैम्स और कई किस्म के मुख्तलिफ खदशात और कई किस्म के ऐसे बददुनियाने के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में बिहार का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, दिल्ली का हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के ऊपर कोई अपलोड कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के ज़रिए इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं और कहीं व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है। तो तलबा और सरपरस्तों में उलझन है। 500 नंबर लाकर परेशान है, 600 के आसपास परेशान है। इस तरीके से अब जो आया है हम उस पर बात करेंगे। तो नीट में सबसे अहम बात यह रही कि इम्तिहान 720 मार्क्स का होता है और अगर तमाम तलबा कोई तालिब इल्म पूरे सवाल पूरे मुकम्मल हल करता है 180, तो उसको मार्क्स आते हैं 720। और इस बार 67 तलबा ने 720 स्कोर किया, जो न सिर्फ एक तारीख़ी रिकॉर्ड है बल्कि इस रिकॉर्ड के पीछे कई सवालात और कई शक व शुबात जन्म ले रहे हैं कि एक साथ इतने तलबा ने कैसे लाया। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आप अगर देखें 180 करेक्ट है तो आपको इंटू 4 से 780 आते हैं। उसके बाद जो मार्क्स आएंगे वो आपको 716 आएंगे। अगर कोई तालिब इल्म 179 करेक्ट किया और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, तमाम सवाल सही हैं, तो सेकंड आना चाहिए 716। और अगर वो 180 अटेम्प्ट कर एक गलत करता है तो उसको मार्क्स आना चाहिए 715। तो इस तरीके से पहला रैंक पर 720 आता है तो दूसरे नंबर पर 716, 715 आता है। लेकिन इस बार अनोखे अंदाज में 719 और 718 मार्क्स का अलग अलग कैलकुलेशन से ये किस तरह आएंगे। 2 तलबा ऐसे हैं जो 718 भी लाए, 719 भी लाए। तो ये दूसरा सवाल जो आजकल सोशल मीडिया का एक मौजूद बहस है। तीसरा सवाल जो बात 67 तलबा की थी
वो एक ही मरकज़ पर। यहाँ तमाम लोग गौर से सुने, इंटरमीडिएट जैसा मार्क्स होते हैं, हॉल टिकट आता है, यहाँ पर एडमिट कार्ड आता है। 24 लाख बच्चे हों या 25 लाख बच्चे हों, तमाम बच्चों के हम हॉल टिकट नंबर से उनका हम किस स्टेट के हैं, किस शहर के हैं, सेंटर का नाम क्या है, हॉल टिकट का नंबर क्या है और वो किस बेंच पर बैठे थे, इतना पहचान सकते हैं जी। अभी एक स्कैम चला है 730, देखेंगे तो आपको आएगा कि वो कहाँ का नंबर है। जैसे यहाँ का नंबर था आपका 420 तेलंगाना स्टेट का कोड है। उसके बाद देखेंगे 1, अगर 1 आए तो वो हैदराबाद का है। उसके बाद देखेंगे 02, 03, 04 वो सेंटर का कोड है। जैसे 420 तेलंगाना, 1 हैदराबाद, 03 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का सेंटर। उसके बाद आपके हॉल टिकट नंबर, हॉल टिकट नंबर से मालूम होता है कि हॉल टिकट किस रूम में था, किस सीट पर था। तो इस तरीके से अभी 2307 का जो चल रहा है, 230 जो है कोड है हरियाणा का, 7 किस सिटी का है। उसके बाद देखेंगे सेंटर का नाम, हॉल टिकट। तो इस तरीके से पहले के 3 डिजिट जाहिर करते हैं स्टेट को, चौथा डिजिट जाहिर करता है सिटी को, और उसके बाद के 2 डिजिट जाहिर करते हैं सेंटर कोड को, सेंटर नाम को। उसके बाद 4 नंबर जो होते हैं वो एडमिट कार्ड यानी स्टूडेंट का अपना हॉल टिकट। इतनी क्लियरिटी है 24 लाख बच्चों के बाद हर बच्चे को आप पहचान सकते हैं उसका नाम। अब यहाँ पर सिर्फ बहस कर रही हैं, एक सेंटर के बच्चे हैं, अलग अलग सेंटरों के बच्चे हैं, खरीब के बच्चे हैं। आप ये क्लियर देख लें, अब यहाँ पर एक ही सेंटर के 10 तलबा को 720 मार्क्स है। ये भी एक खतरनाक सवाल या निशान है और इंतहाई तशवीशनाक बात है। और इस बीच ये बात सामने आ रही है कि एक सेंटर पर 15 मिनट पेपर देर से दिया गया, तो क्या उसी सेंटर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसको कहते हैं 2018 जून 2018 का जो आर्डर्स आ रहा है उसके मुताबिक, उसके जियो के मुताबिक के उनके लिए हम नॉर्मलाइज रैंकिंग यानी उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देखते हैं जो 718 या 790 की बात की गई। तो नॉर्मलाइज रैंकिंग के लिए क्या पैमाना बनाया गया उसका भी कोई वजाहत नहीं है। अब अहम सवाल तलबा और सरपरस्त के लिए ये है कि एक तरफ हिंदुस्तान में इस वक्त कोई सरकार या कोई गवर्नमेंट नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट फॉर्म होना, नए मिनिस्टर बनना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समर वेकेशन चल रही है। तो ऐसे हालात में क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएं या हुकूमत का दरवाज़ा खटकाएं? यहाँ तलबा और सरपरस्त अलग अलग अंदाज से है, वो सोशल मीडिया पर अलग अलग अंदाज से ऊपर आपको नुमाइंदगी करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए बात हो रही है। तो हम यहाँ कहेंगे, मैं तलबा को ख़ास तौर पर हैदराबाद और तेलंगाना के, चूँकि हम लोग सिर्फ तेलंगाना और हैदराबाद की बात करते हैं, कि आप सबसे पहले तेलंगाना के स्टेट रैंक का वेट करें। तेलंगाना में 2015 में एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई, KNRUHS, कलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, जो वारंगल में है। वो आपको स्टेट मेरिट लिस्ट के नाम से लिस्ट जारी करेगी। लगभग 48,000 स्टूडेंट के नाम, उनके रैंक आएंगे। आपको जो स्कोर कार्ड आया है, ऑल इंडिया रैंक और आपके मार्क्स और परसेंटाइल सेम रहते हैं, स्टेट रैंक बदल जाता है। उसके बाद आपको माइनॉरिटी का रैंक दिया जाएगा। पिछले साल 745 मुस्लिम तलबा 745 दाखिला लिए थे और लास्ट ईयर का कट ऑफ था 432, 33 पे माइनॉरिटी कॉलेज गया और 32 पे BCE का आया। इस तरीके से आप उम्मीद थी कि इस बार कट ऑफ कम होगा तो 425 होगा, बढ़ जाएगा तो 450 होगा, लेकिन अलग अलग मीडिया के ऊपर 480, 470, 500 के ऊपर ऐसा चल रहा है। तलबा में उलझन है। हम यहाँ कहेंगे आप उलझन का शिकार ना हो, इत्मीनान से रहें, दुआ करते रहें, इंतज़ार करें। आपको जब KNR की लिस्ट आ जाएगी, माइनॉरिटी की लिस्ट आ जाएगी, कितने सीट है वो देखेंगे। क्योंकि अहम बात यहाँ पर यह है कि 600 से ज़ायद निशान हासिल करने वाले तलबा 605 पर 76,000 है जी। तो ऑल इंडिया कोटा ख़त्म हो चुका है। किसी को 500 नौजवानों की उम्मीद ही नहीं है कि वो ऑल इंडिया कोटे में जाएंगे। ऑल इंडिया में देखेंगे कितने कितने बच्चे कितने मार्क्स लाएंगे, तो टॉप 600 तक आपको 80,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे में रहेंगे जो टॉप 600 क्रॉस कर लिए हैं। और काउंसलिंग 2 टाइप की होती है, MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी AIQ ऑल इंडिया कोटे से लेता है, और स्टेट में 85% सीट के लिए स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है। और ऑल इंडिया काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेज नहीं रहते। तो लिहाजा
15% का जो कोटा है AIQ का, MCC का, वो 600 के ऊपर ही, 650 के ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा। बड़ा ही तफसील से उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोगों के खदशात और लोगों की फ़िक्र और उनके जो उनके ज़हनी इम्तिहान लिया जा रहा है कि इम्तिहान नहीं बल्कि नीट का जो था उसको लेकर कई सवालात उठाए गए। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जो सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं वो इस बारे में तफसील से बातें बता रहे हैं, तो उसका पूरा भरपूर उन्होंने जायज़ा लिया और ये भी बताया कि काउंसलिंग के जो कैटेगरीज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, कुछ बुनियाद पर जो है आपको सीट मिलती है। सबसे पहले हम ये सवाल करेंगे MME से कि जिस तरह उन्होंने बयान दिया है कि सोशल मीडिया पर जो सवालात उठ रहे हैं। सर ये बताइए कि अक्सर जो हम कहते हैं कि नीट को स्कोर करना या नीट को टारगेट बनाना या नीट का रैंक हासिल करना एक बड़ा बहुत बड़ी मेहनत वाली बात होती है, तो यहाँ पे ये आपको ये नहीं दिखता कि इम्पॉसिबल इज़ पॉसिबल? देखिए, इम्पॉसिबल के अंदर खुद आई एम पॉसिबल का वर्ड है जी, इसीलिए अक्सर मोटिवेशन में कहते हैं कि इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल। हर बच्चा एक पॉसिबल के लिए काम करता है। नीट में हम लोग जब से नीट आया है खरीद से तलबों को देख रहे हैं। मैं लगभग हर दिन 50-100 बच्चों से मिलता हूँ, तो उससे हमको अंदाजा डायरेक्ट बात करने का है पर्सनली। ऐसा नहीं कि हम सोशल प्लेटफॉर्म पर या किसी स्पीच पर पर्सनली 1-to-1 बात करते हैं। तो एक बात सामने ये आती है कि बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं उनमें कॉन्फिडेंट रहता है। जी हाँ, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में लाते हैं, मैक्सिमम 15%। 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म कर उनकी ख्वाब होती है रिपीट कर वो स्कोर करते हैं 200 से 500, 280 से 600। और बाज़ बच्चे 2 दफ़ा रिपीट करते हैं, फिर वो स्कोर करते हैं 450, 500 आसपास, फिर उनकी उम्मीद बनती है कि वो फ्री सीट हासिल करेंगे। इस तरीके से नीट में 4 टाइप के बच्चे शरीक हो रहे हैं। एक फ्रेशर जो इंटरमीडिएट के साथ आए, इंटरमीडिएट में बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन नीट में कम था क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट में 50% बच्चे कुछ अच्छा स्कोर करते हैं। थर्ड अटेम्प्ट के बच्चे ऐसे होते हैं अगेन 50 से 25-20% तक जो अच्छा स्कोर करते हैं, और बाकी 10 to 15% बच्चे रहते हैं जो थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म आते हैं। इस तरीके से लॉन्ग टर्म रिपीट या ड्रॉप पर की तादाद ज़्यादा होती है। इसीलिए इस बार 24 लाख बच्चों ने इम्तिहान में शरीक हुआ। पिछले साल 21 लाख बच्चे थे। तेलंगाना से लास्ट ईयर 33,000 बच्चे क्वालिफाई हुए, इस बार 48,000 बच्चे क्वालिफाई हुए। सर इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे करूंगा, जबकि 24 लाख बच्चों का मुस्तकबिल इस नीट के एग्ज़ाम की बुनियाद पर बनता है, तो सीट्स कितने होंगे और कौन से रैंक से कौन से रैंक तक क्या मिलेगा? हाँ, यहाँ पर रैंक की जो बात है, 1 मार्क्स के एक दफ़ा देखेंगे तो आपको 2000 ऐसे तलबा हैं जिनके मार्क्स सेम है लेकिन उनके रैंक में 2000 का फ़र्क है जी। इस तरीके से यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक AIR हर तालिब इल्म का अलग होता है। मार्क्स परसेंटेज सेम होते हैं लेकिन रैंक अलग होता है। आप देखेंगे सेम मार्क्स से रैंक में फ़र्क है। एक फार्मूला बनाया गया जिसके तहत उनको रैंकिंग दी गई। इस बार नीट 2024 जो 5 मई को हुआ और 1 महीने के अंदर 4 जून को रिजल्ट आ गया। अक्सर रिजल्ट लेट आता था लेकिन ये प्रीपोन की तरह बजाय पोस्टपोन होने के 14 जून का रिजल्ट 4 जून को दे दिया गया। दूसरी बार लास्ट ईयर 131, उससे पहले 107, हर साल 50% यानी लगभग 11 लाख बच्चे ऐसे थे जो जिनको मार्क्स आए थे 13 लाख के करीब हो गए। इस बार जो है आपके 50% में पास हुए गए। 50% है, परसेंटेज नहीं, और वो रहा 164 OC में और OBC में 129, जबकि साल गुज़श्ता यानी 2023 में 134 एक मार्क था और 107 OBC का था। इस तरीके से कट ऑफ पहली बार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अहम बात जो देखने में आई है, नतीजे के बाद तलबा की अक्सरियत बहुत ज़्यादा मार्क्स लाई है और कई तलबा को कभी OMR में अलग आया था, इसमें अलग आया था। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं और वो किसके पास जाए, कैसी शिकायत करे, कैसा कंप्लेन करे, वो खुद बहुत ज़्यादा तजस्सुस को शिकार भी है और बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है। यकीनन इस बार के नताइज जो है आपको हैरान कन करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है 67 बच्चों ने टॉपर की बुनियाद पे आए हैं, 720 मार्क्स उन्हें मिले हैं। तो ये सवाल बड़ा अहम बनता है कि गुज़िश्ता कई सालों से हम देखते हैं तो कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ख़ास तौर पर इतने अच्छे नंबरात के साथ और इतने अच्छे नंबर के साथ। तो सर ये बताइए कि जब हम लॉकडाउन में बात करते हैं तो शोएब की जब बात आती है तो फर्स्ट जो है उन्होंने 720 लाया था, तो इस बार 67 का जो टारगेट आया है, तो ये क्या आपको मायने रखता है? देखिए, ये खुद जैसा कि मैंने बताया आपको कि आम तौर पर 720 स्कोर बहुत कम बच्चे स्कोर करते हैं,
या एक या दो बच्चे, सब शोएब का जिक्र किए जी। उड़ीसा के, एक या दो बच्चे लिया करते थे जिनकी तशरीह होती थी कि ये पूरे इंडिया का टॉपर जी है हाँ। या टॉप 1 है। तो जब से बात टॉपर की या टॉपर 1 हुआ करता, एक बच्चा रहता था, अब एक रैंक के ही 67 बच्चे जी हैं। हाँ। हम किसको टॉपर कहें? जी। क्या 67 पूरे टॉपर होते जी। हैं या नंबर 1 कौन है? जी। सबको नंबर 1 रैंक दिया गया, लेकिन वो 67 को, तमाम तुलबा को 67 तक 1 रैंक है। जी जो 68 रैंक है उसके मार्क्स 719 है, जी जो 69th रैंक है उसके मार्क्स 718 जी। है। इस तरीके से ये दो सवालात, दो निशानात जो हासिल किए मार्क्स, वो कई सवालात को जन्म दिए जी कि इनको कैसे आए। जी। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, हाँ। 716 आना चाहिए, 715 आना चाहिए, जी। 718 क्या है। जी। इस तरीके से जो सोशल मीडिया पर कितने जिस चीज़ें ओपनिंग हुई है, ऐसे कई सवालात को जन्म दिए, ऐसे कई शक व शुबात को जन्म दिए। इसी वजह से कई तुलबा की और सरपरस्तों की बेचैनी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। सर, एक सवाल जो है गर्दिश कर रहा है, खासकर सोशल मीडिया पे भी है, लोगों के जहन में भी है, ये नीट का एग्ज़ाम कहीं स्कैम तो नहीं है? हाँ, इसमें एक नहीं कई स्कैम बता रहे हैं। जी एक तरफ पहली बात आई थी जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था कि पेपर लीक हुआ है, पेपर का लीक होना बहुत बड़ा स्कैम है। जी इलेक्शन के साथ ही नीट को कई अपोजिशन लीडर्स और कई मतलब ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से जी बहुत बड़ी स्कैम का शिकार जी कर रही है। दूसरी तरफ टाइम ज़्यादा देना, जी तीसरी तरफ किसी एक तुलबा के लिए ग्रेस मार्क्स देना। जी। ग्रेस मार्क्स अगर देते हैं तो क्या तमाम तुलबा को देना चाहिए? जी इन तमाम चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना, ये कई चीज़ों को, कई स्कैम को जब तक के बात खुली ना हो या पूरी तहकीक ना हो, तहकीकी रिपोर्ट ना आए, हम आप वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकते। सर, एक तरफ हम देखते हैं एग्जामोफोबिया को लेकर बच्चे परेशान रहते हैं, लेकिन रिजल्ट को लेकर वो इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे हैं, बल्कि उन्हें इमोशनल इफेक्ट हो रहा है उनके ऊपर कि अब वो आगे की पढ़ाई करें या ना करें। देखिए, यहाँ पर आपने बड़ी अच्छी बात की है मिस्टर मुनीर। आपके सवाल हमेशा होते हैं कि हम नफ्सियात की बात करते हैं, इम्तिहान की तैयारी की बात करते हैं, कैसे पास करना जी। है। अब ये नफ्सियात एक अलग शिकार है। कैसे? इम्तिहान पढ़ना नहीं है, नीट में मार्क्स आ गए, हमको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी हमको सीट मिलने वाली थी। जी अब ये जो उम्मीद थी, उम्मीद पर तो पानी फिर जाता है, या उम्मीद टूट जाती है, जी। या उम्मीद कम हो जाती है, तो ये अदब किस्म की कैफियत हो जाती है। तो नफ्सियात का तारीख जो है इम्तिहान की अलग है, इम्तिहान के बाद का अलग है। जो बहुत से हसास तुलबा होते हैं वो एक उम्मीद लगाए हुए हैं, हम उनकी उम्मीद के लिए अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि आप अपनी उम्मीद को बरकरार रखें। ख़ास तौर पर हैदराबाद में 4 माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, 4% रिजर्वेशन बरकरार है गवर्नमेंट का। तेलंगाना की सीट में सिर्फ तेलंगाना के बच्चों को दिया जाएगा, और इस बार अगर आंध्रा के बच्चे 15% कम हो जाएंगे तो मज़ीद मौक़े मिलेंगे। तो लिहाजा आप इंतज़ार करते रहें स्टेट लिस्ट का, माइनॉरिटी की लिस्ट का, स्टेट की काउंसलिंग अटेंड करें। यह नहीं कि सोशल मीडिया पर यह आया, व्हाट्सएप पर यह आया, यूट्यूब पर यह बताया, इंस्टाग्राम पर यह डाला, किसी ने यह शेयर किया। क्योंकि इस वक्त लोगों के पास वक्त है तो उसी में घूम रहे हैं। लेकिन हम यही मशवरा देते हैं कि तमाम तुलबा अपनी पूरी यकसुई के साथ जब उन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं तो वो काउंसलिंग करें। काउंसलिंग का तरीका यह है कि सबसे पहले स्टेट की लिस्ट आएगी, फिर माइनॉरिटी की लिस्ट मालूम हो जाएगी, उसके बाद KNR UHS एक अलग वेबसाइट देगा। जैसे इससे पहले था TS MED ADM, अब TS आगे TG हो जाएगा। एमसेट का जैसा वेबसाइट हो गया TG MED ADM, ये वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तेलंगाना TG आया, MED मेडिकल, ADM एडमिशन .gov.in, इस साइट पर जाएंगे। KNR UHS.ac.in, ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट रहेगा। और B कैटेगरी के लिए TG MED PVT मेडिकल प्राइवेट एडमिशन, MED PVT ADM रहेगा जी। BDS के लिए अलग रहेगा। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन देखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे करें। उसके बाद सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करवाने के लिए उसी वेबसाइट पर अपलोड करें तमाम सर्टिफिकेट जो रिक्वायरमेंट है। फ़ीस के बाद वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको एक पेपर आएगा, वेरीफाइड पेपर, उसको रख लें। क्या वो आपको लोकल में OU कंसिडर किया है? क्या आपको रिएम्बर्समेंट के लिए यस किया है? क्या आपको BCE में BCE के लिए डाला है? वो पूरे चेक कर ले। उसके बाद फिर एक शेड्यूल आएगा, वेब ऑप्शन एंट्री, यानी आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना है, कॉलेज के नाम वेबसाइट पर डालना है। जैसे पहले आप गवर्नमेंट में डालेंगे गांधी मेडिकल कॉलेज, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, ESI, काकतिया मेडिकल, फिर आप डालेंगे प्राइवेट में अपोलो, दक्कन, फिर डालेंगे नॉन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी, 3 कॉलेजेस है।
गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस, माइनॉरिटी कॉलेजेस। माइनॉरिटी में देखेंगे दक्कन मेडिकल कॉलेज है, शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, डॉक्टर VRK के वुमेन है मेडिकल्स का माइनॉरिटी के लिए, और अयान मेडिकल है। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम बच्चे जाते हैं माइनॉरिटी में, जहाँ पर 330 सीट है आपको A कैटेगरी में। और तुलबा के पास अगर कोई रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, जैसे PWD हो, NCC हो, स्पोर्ट्स कोटा हो, या फिर कैप हो, या फिर आपके पास और कोई सर्टिफिकेट है जो रिजर्वेशन कैटेगरी का आता है, स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी में, तो उसमें डालिए। उसकी अलग काउंसलिंग होती है, उसमें भी आपको रिजर्वेशन रहता है, कैप का, NCC का, PWD का, स्पोर्ट्स का, CA कैप। इस तरीके से आप BCE का भी रिजर्वेशन रखें गवर्नमेंट कॉलेज में, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में, और माइनॉरिटी कॉलेजेस में माइनॉरिटी का रखें। माइनॉरिटी के लिए बाद मंडल वाले अलग सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, बाद जगह पर आपको पहले का सर्टिफिकेट या SSC या इंटर की TC के ऊपर भी कंसिडर करते हैं। बहरहाल गवर्नमेंट जो है वेबसाइट जब कंप्लीट करेगी वो वेरिफिकेशन करेगा, वो आपको कंसिडर करेगा, वो पैनल रहेगा। हम बताएं, उन्होंने बताए, कहीं पर भी बात बताने की नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बुलेटिन को फॉलो करना है। 2024 का जो आएगा उसको सामने रखिए, प्रिंट आउट रखिए, हाईलाइटर कीजिए, उसके मुताबिक अमल कीजिए। काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा है, इस पर रूल्स आना है, कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया जाता है, हम उसको फॉलो करना है। जैसे पहले आपको इंफॉर्मेशन बुकलेट मिलती थी, आजकल वेबसाइट पर पूरा आपको अपलोड कर दिया जा रहा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। हाँ, ये था पूरा तरीक़ाकार जो है काउंसलिंग, और कैसे आप सीट को अलॉट करते हैं, अलॉट होती है आपके लिए, तो उसके बुनियाद पर कौन से दस्तावेज़ात होते हैं जिसकी बुनियाद पर आपको जो है सीट मिलती है। अब हम सवाल करेंगे MME से। सर ये बताइए कि जैसे कि नीट का रैंक हमारे सामने है, तो कट ऑफ क्या रहेगा और हमारे जो सर्टिफिकेट्स भी रहेंगे उसके लिए हिसाब से बताएं। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। जैसा कि बताया अभी नफ्सियात के ऊपर कि मेरे मार्क्स 550 है, 480 है, जी हाँ। 460 है, सीट मिल जाती थी। पिछले साल क्या देखते, क्योंकि हर बच्चा क्या होता, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था 433, आपके 440 सीट मिल जाती। आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था 433, आपको कितने मार्क्स है 470, सीट मिल जाएगी। अब इस बार हर साल अलग अलग होता है। आप नीट में देखेंगे, पहली बार 397 थे, दूसरी बार 417 था, उसके बाद 466 था, उसके बाद 436 गया, फिर 422 आया, पिछली बार 433 और 32 आया। इस तरीके से हर साल अलग अलग होता है, सिर्फ आप अंदाजा कर सकते हैं। इस साल क्या होगा, जब तक कि आपके पास पूरी काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2, माप अप राउंड, एडिशनल माप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, एडमिशन क्लोज हो जाएगा, तभी आप कहेंगे कट ऑफ। कट ऑफ यानी आखिर का जो रैंक गया उसको कट ऑफ कहते हैं। पहली राउंड में लास्ट दफा 475 पे गया, लोग परेशान थे 440 लाकर, लेकिन आखिर में कम होते रहता। इस तरीके से आप लास्ट राउंड तक ट्राई करें। रजिस्ट्रेशन एक ही बार कराना है, सर्टिफिकेट एक ही बार करवाना है, लेकिन वेब ऑप्शन आपको हर राउंड में देना है। पैसे की जरूरत नहीं रहती। राउंड 1 में सीट नहीं आई, नहीं घबराना, राउंड 2 में डालना। राउंड 2 में सीट आई, राउंड 3 के लिए कॉलेज चेंज करना है, अपग्रेड करना होगा, या आपको वेब ऑप्शन देना होगा, स्लाइड करना होगा। वो रूल्स के लिहाज से फॉलो करें। 2024 का रूल क्या आता है उसके मुताबिक फॉलो करें। 2024 में TS TG हो गया, अब TG के साथ वेबसाइट भी बदल रहा है। 24 में जैसा एमसेट एफसेट हो गया। इस तरीके से हम 2024 को फॉलो करेंगे तो आपको जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त के महीने तक अपडेट रहना है। यहाँ पर MBBS की काउंसलिंग अलग होती है, BDS की काउंसलिंग अलग होती है, आयुष में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी की काउंसलिंग भी अलग होती है। और उसके अलावा BSc नर्सिंग जो है, BSc नर्सिंग A कैटेगरी के लिए एमसेट में है, एफसेट जो हो गया उसमें है, और नीम्स के जो कोर्सेस है वो भी एफसेट में है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेटरनरी के जो कोर्सेस है वो भी एफसेट में है। ऑल इंडिया लेवल पर BSc नर्सिंग और वेटरनरी के 15% सीट है, ये समझ लें। और मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है क्या नीट क्वालिफाई हो। तो इस तरीके से कौन सा कोर्स किस कॉलेज में है और वहाँ के एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, और क्या वो नीट में आता, क्या वो A कैटेगरी में है, क्या वो एमसेट में आता, क्या वो इंटर के मार्क्स के मिलता, ये देख के आप तैयारी करें। सर नीट के नताइज की बुनियाद पर एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है, तो अक्सर हम कहते भी हैं कि अगला गिरा पिछला होशियार, यहाँ पे कुछ ऐसा ही नज़र आता है। हाँ, जैसा कि आपने बताई बात, ये सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, बड़े अच्छी तरह इशारा किया मिस्टर मुनीर ने कि अब कई बच्चों की सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, कोई ना कोई कुछ ना कुछ शेयर कर रहा है।
एक यूपी वाला बिजनेस शेयर किया जी। या बिहार वाला शेयर किया तो 2025 वाले होशियार हो जाओ, जी हाँ। हमको क्या हो रहा है। हाँ। तो ये जुमला हमने यूट्यूब देखा है, जी। सोशल मीडिया पर भी, जी। क्योंकि 2024 में अगर क्यों उसका जुमले में क्या है, एक वजन बात भी जी है। हाँ। कैसी, अब जो बच्चे अगर अच्छे मार्क्स वाले हाँ। मिस हो जाते जी। हैं वो रिपीट करेंगे जी। तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो हाँ। आपके सवाल में आगे वालों के लिए एक अक्लमंदाना इशारा भी जी हाँ, जी है हाँ। कि कोई गिर रहा है तो अगर इस बार 460 वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा, जी। वो रिपीट करेगा तो ऐसा 500 लेगा। जी। तो अगले पिछले वालों को और अच्छी मेहनत करना और हाँ। ज़्यादा मार्क्स लाना है। सर अब एक सवाल करता हूँ मैं आखिरी आपसे कि जैसे कि हम नताइज हमारे सामने हैं, तो ये बताइए कि जो रैंक के लिहाज से हम देखते हैं तो अगर हमें MBBS में नहीं मिलता, दूसरा ऑप्शन हमारे लिए जो रास्ता निकलता है, क्या वो लेना ज़रूरी है या फिर लॉन्ग टर्म लेना ज़रूरी है? देखिए यहाँ पर मैं वाज़ेह कर देता हूँ, MBBS में 3 तरीके के एडमिशन्स हैं, तीनों के लिए भी काउंसलिंग है, डायरेक्ट नहीं है। इंजीनियरिंग में, लॉ में, हर एक में मैनेजमेंट डायरेक्ट जाना जी है। हाँ। यहाँ पर एक कैटेगरी कहलाता है जिसमें मार्क्स होते हैं, जिसको कहते हैं CAQ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा। नोटिफिकेशन क्लियर देख लें, CAQ आता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा, जिसको हम एक कैटेगरी कहेंगे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, उसकी काउंसलिंग अटेंड करना, वो एक कैटेगरी है। जैसे दक्कन में माइनॉरिटी कॉलेज में 90 सीट होते हैं इसके, इसमें कुछ रिजर्वेशन भी है NCC का और कैप वगैरह का, बाकी पूरे माइनॉरिटी के बच्चे हैं। B कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं MQ, मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटे में भी स्कोर देखते हैं, उसकी फीस अलग होती है। एक कैटेगरी की फीस 60,000 है, B कैटेगरी की फीस 11 लाख, 11.5 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 13.9, जैसा कि दक्कन की है 13,90,000। ये हो गया B कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं MQ। इसके अंदर मार्क्स और काउंसलिंग अलग है। CQ आपको क्वालिफाई होना है, नीट का फुल फॉर्म देखेंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। अगर आप क्वालिफाई नहीं हुआ तो C को भी एलिजिबल नहीं रहते, जिसको कहते हैं NRI कोटा। C कैटेगरी, A कैटेगरी हो गया CAQ, B कैटेगरी हो गया MQ मैनेजमेंट कोटा, C कैटेगरी हो गया NRI। C की फीस हाईएस्ट तेलंगाना में दक्कन की फीस 28 लाख है, इंटू 5 1,40,00,000। इस तरीके से आपको 5 साल फीस प्राइवेट कॉलेज पे करना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक ही कैटेगरी CAQ रहता, वहाँ पर B और C नहीं रहता। B और C में कोई रिजर्वेशन में नहीं रहता, क्योंकि बाद व्हाट्सएप के ऊपर हम BC के हैं, कौन सा रिजर्वेशन आता है, क्या कास्ट है, वहाँ पर मार्क्स और अमाउंट, मार्क्स और फीस, ये इंपॉर्टेंट है। यकीनन तमाम सवालात की बुनियाद जो है हमारी नीट के एग्ज़ाम के नतीजे पर थी कि किस तरह का नतीजा आया है, लोगों के सवालात क्या है, ख़ास तौर पर जो अपेयर हुए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं, उनके लिए क्या मसाइल का शिकार है वो लोग, क्या जहनी उलझन का शिकार है, वालिदैन भी जहनी उलझन का शिकार है, क्या उन्हें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कौन से रैंक पे मिलेगी और कहाँ पे मिलेगी। इन तमाम सवालात की बुनियाद पे हमने आज जो प्रोग्राम आपके लिए पेश किया है, उसमें आपकी रहनुमाई को मैं उम्मीद ने जो है मुख्तलिफ मशवरों से और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो है इसका इजहार किया और जो आपको पुरअमन और पुरसुकून रहने की उम्मीद भी उन्होंने ज़ाहिर की है। सर ये बताया कि लम्हे आखिर में जब ये नतीजा हमारे सामने है, क्वालिफाई हम स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो काउंसलिंग तक अटेंड कर सकें? मैं आखिर में तलबा और सरपरस्तों को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी मेहनत काम आई, यकीनी तौर पर वो एक अच्छे निशानात लाकर कामयाब हो गए। नीट में कामयाबी के निशानात इस बार जनरल कैटेगरी के लिए 164 रहे, जो 50 परसेंटाइल है, बस 722 164 का, और OBC जिसमें BCE भी शामिल होता है वो है 129, यानी 129 BC वाले अगर लाए हैं तो क्वालिफाई, उससे कम अगर कोई लायक हैं तो वो क्वालिफाई नहीं है। ये हो गई नंबर 1 बात। अब नंबर 2 बात जो तमाम तलबा और सरपरस्तों को देना है वो ये है कि आप क्या MBBS के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको मार्क्स आएंगे एक कैटेगरी के, क्या आपके मार्क्स 450 440 से ज़्यादा हैं, तो आप उम्मीद रखते हुए काउंसलिंग अटेंड करिए। उसके बाद B कैटेगरी का आपका बजट आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाइए। BDS में पिछली दफ़ा 400 358, आखिर में 368 358 तक गया। अब BDS को सेकंड ऑप्शन दे सकते हैं। आयुष में आयुर्वेदिक यानी होम्योपैथी, इसमें भी 325 350 तक आप कोशिश कर सकते हैं। कैटेगरी अलग है, देखेंगे आप एडमिशन के बाद 17 कैटेगरीज होते हैं। SC मेल फीमेल, जनरल G फॉर जनरल, F फॉर फीमेल, ST GF, फिर BC ABCDE, फिर उसमें अगेन 2 जेंडर, फिर आपको OC, फिर माइनॉरिटी, उसके बाद फिर स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी में कैप, चाइल्ड आर्म पर्सनल, वह NCC कोटा, B सर्टिफिकेट, फिर आपको स्पोर्ट्स इस बार है या नहीं तो कंसिडर करना है। फिर आपको आता है PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, उस पर भी परसेंटेज तो देखेंगे। PH फिजिकली हैंडीकैप, OH ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, HH हियरिंग हैंडीकैप,
उसका परसेंटेज। जी। इस तरीके से हर एक की कैटेगरी के लिहाज से आप काउंसलिंग अटेंड करें, तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लें, सर्टिफिकेट रेडी रख लें। गैप सर्टिफिकेट काउंसलिंग में नहीं पूछता है, सर्टिफिकेट के लिए वक्त ख़राब ना करें, देखें कि आपको सीट आती है, उसके लिहाज से तैयारी करें, काउंसलिंग अटेंड करें और आखिर वक्त तक माप अप राउंड तक आप काउंसलिंग में रहें। माप अप ऐसा होता है, पिछली दफ़ा सुबह 8 बजे साइट खोल दिया, 12 बजे बंद कर दिया, जी। तो आपको ख़ास तौर पर वेबसाइट पर डेली टच करते रहना पड़ता। रात में 8 बजे नोटिफिकेशन आ जाता, सुबह 8 बजे ख़त्म हो जाता। तो इस तरीके से सबसे अहम जो रहता है वो है वेबसाइट को चेक करना, अपडेट रहना। यकीनन आज के सवालात की बुनियाद पर हमने प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया, जिसमें कई सवालात, कई जवाबात आपके सामने ज़ाहिर किए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये बनता है कि अभी तो रिज़ल्ट आया, उसकी बुनियाद पर जो सवालात उठे हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का, उसका हमने अहाता किया है और उसकी बुनियाद पर हमने आपको मालूमात फ़राहम की है। अगर आपके भी कुछ सवालात हैं, आपके रैंक की बुनियाद पर आपको कहाँ सीट मिलती है, कौन से रैंक में आप हैं और कौन सी सीट के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन से स्टेट के आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन तमाम सवालात के लिए हमारे इनबॉक्स में ज़रूर दें, जिसकी बुनियाद पर हम अगला प्रोग्राम पेश करेंगे। और जो एम ए हमीद से मुलाकात करना चाहते हैं, सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान उनसे मुलाकात करें और उनसे शख्सी जो है मुलाकात करते हुए मशवरे हासिल करें और अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए आगे बढ़ते रहें। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।